भाजपा संसदीय दल की बैठक में G20 को लेकर प्रधानमंत्री का सांसदों से आह्वान। ये भाजपा या सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि देश का है कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। मेले में 50 से अधिक प्रकाशकों की किताबों को किया गया प्रदर्शित। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को दिए निर्देश। 15 दिसंबर तक ग्रुप सी के रिक्त पदों की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भिजवाना करें सुनिश्चित। और अप्रैल 2023 से प्रदेश में न्यायालयों के आदेश हिंदी भाषा में भी होंगे जारी। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्यपाल ने किया अनुमोदित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जोरदार स्वागत किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारों की गूंज और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भव्य अभिनंदन किया। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को माला पहनाई। संसदीय दल की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के शेष दिनों के बारे में पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि G20 के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 भाजपा या सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है। जो भी विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव को अपनाते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी लोगों को इसमें कैसे शामिल कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। लोगों का कार्यक्रम बनना चाहिए, सब लोग इन्वॉल्व होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप में उन्होंने कहा, जिस शहर में G20 का कार्यक्रम होता है उस शहर में हम और ज़्यादा इंतज़ाम करके लोगों को इन्वॉल्व करके स्वच्छता कार्यक्रम करना चाहिए। जो विदेशी मेहमान आएंगे, अतिथि देवो भव, इसका अपनाते हुए उनको स्वागत करना चाहिए। जिस शहर में हो रहा है उधर रंगोली लगाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। सभी लोगों को इसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते, इनोवेटिव आप थिंकिंग करो, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, हमारे सब MP गण को उन्होंने आह्वान किया है। देश भर में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को दिखाना है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समारोह में राष्ट्रपति ने EV यात्रा पोर्टल को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों में ऊर्जा संरक्षण भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से आज पंचकुला में पहले पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। इस मेले में प्रतिदिन विमर्श कार्यशाला और रंगमंच के माध्यम से समाज को चिंतनशील बनाने के लिए कई आयोजन किए जाएंगे।
ऊर्जा संरक्षण, प्रकृति रक्षा का संस्कार, साइबर युग में किताबें, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा जैसे विषयों के माध्यम से प्रतिदिन युवाओं से संवाद भी होगा। मेले में 50 से अधिक प्रकाशकों की किताबों को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किताबें श्रेष्ठ समाज की रचना का आधार है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाज के सभी आयु वर्ग के लिए किताबों को जीवन का हिस्सा बनाना आज़ादी के रंग किताबों के संग की अवधारणा को साकार करने जैसा है। वर्ल्ड क्लास है, बहुत बड़े प्रकाशन है और हिंदुस्तान में तो है ही नंबर 1 वो, लेकिन मैं समझता हूँ दुनिया में नंबर 1 के मतलब उसमें स्थान रखने वाले सारे तो वो बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं और बच्चों को देखने का टाइम मौका मिलेगा और मैं समझता हूँ उनकी रुचि बढ़ेगी ऐसा और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं केदास जी का इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन यहाँ पे किया ताकि बच्चों की रुचि इसमें बढ़े। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा को अपनाकर ऊर्जा की बढ़ती खपत को पूरा किया जा सकता है और भविष्य में इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं। ये बहुत ही जरूरी है और ऊर्जा को सुरक्षित रखना, जितनी हम बचत करेंगे उतनी हमारे ही काम आएगी, हमारा चार्ज भी कम होगी, पैसे भी कम खर्च होंगे और दूसरी बचत होगी तो वही जो ऊर्जा है जिसको हमने वैसे ही नष्ट कर दिया वही कहीं ना कहीं फैक्ट्री चलाने के काम आएगी, कहीं ना कहीं दूसरे और अन्य काम जो है कृषि में वहाँ पे काम आएगी। तो उसका संरक्षण बहुत जरूरी है, हमारा खर्च भी कम होगा और जितनी हम पैदा कर रहे हैं उसमें बचत भी होगी। और जिस प्रकार से सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। पुस्तकें देखने आए विद्यार्थियों ने कहा कि मेले में बहुत सी ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिल रही हैं जिससे ज्ञान में वृद्धि होगी। ये पुस्तक मेला बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स है, अलग अलग किताबों के बारे में। मुझे गुलिवर ट्रैवल्स और द जंगल बुक अच्छी लगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने विभागों से संबंधित ग्रुप सी के रिक्त पदों के मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 15 दिसंबर तक भिजवाना सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित की गई संयुक्त पात्रता परीक्षा का परिणाम शीघ्र ही घोषित किया जाना है। प्रशासनिक सचिव व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ ग्रुप सी के रिक्त पदों की मांग पर बुधवार को चंडीगढ़ में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि ग्रुप सी के कुल पदों का 3% आरक्षण का कोटा पात्र खिलाड़ियों के लिए अलग से सृजित कर आयोग को मांग पत्र भेजें। ये कोटा कुछ चयनित विभागों जैसे गृह विभाग, खेल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा मौलिक शिक्षा विभाग में होगा। बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खदरी भी मौजूद थे। अब हरियाणा में न्यायालयों के आदेश हिंदी भाषा में भी मिलेंगे। ये आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना को राज्यपाल ने अनुमोदित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने जनमानस की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया है। दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रचार प्रसार आवश्यक है। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रदेश के नवनियुक्त सरपंचों को प्रदेश सरकार द्वारा आज से विधिवत रूप से कार्यभार सौंप दिया गया है। फतेहाबाद जिले में ग्राम सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि आज पंचायतों को उनके गांव में नियुक्त किए गए पंचायती राज अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। अब वे सुचारू रूप से अपना कामकाज शुरू कर देंगे। पंचायतों को सभी सरपंचों को सारा चार्ज सौंप दिया गया है। आज से ये विधिवत रूप से अपने कार्य को कर सकते हैं। हमने जो पुराना रिकॉर्ड है, जो नया रिकॉर्ड है, जो पीछे सरपंच का जो रिकॉर्ड है, जो सरपंच ने काम किया था, जो कैशबुक कार्रवाई जो भी रिकॉर्ड सरपंच के पास था, वो सभी का रिकॉर्ड हमने नए सरपंच श्रीमती नवनीत कौर को आज नंगल का सौंप दिया है। गांव नंगल की नवनिर्वाचित सरपंच नवनीत कौर ने कहा कि वे विशेषकर महिला शिक्षा, नशा मुक्ति और विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेंगी। से बड़ी मुश्किलें हैं वो सभी हम निपटाएंगे, साथ में रल मिल के सभी काम निपटाएंगे और छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम सभी की सलाह से पूरा करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि काफी समय से गांव का विकास रुका हुआ था, जो आज फिर से शुरू हो गया है। इससे उन्हें काफी खुशी है। गांव में नवनीत कौर सरपंच चुनी गई है। आज हमारे गांव में नशे
जैसे बुराइयां जो हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। उनको चार्ज मिला है आज। हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं गलियों वाली भी हैं, नवनीत के बनने पर ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी। हमारे गांव का बहुत बढ़िया विकास होगा और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी भाभी जी हैं जो सरपंच बने हैं वो गांव का विकास बढ़िया ढंग से करेंगे और हमारे गांव में जो समस्या है जैसे कि नशे की वो हम अपने गांव से दूर करेंगे। हरियाणा के लिए अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनवाने के लिए 41 सदस्यीय हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक तदर्थ कमेटी के सदस्यों ने कल चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के सिख समाज के लोगों की इच्छा थी कि हरियाणा के गुरुद्वारों के रुपए हरियाणा में ही खर्च हो और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन ना हो, इसीलिए सरकार ने भी अपना फर्ज निभाते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पैरवी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए 11 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 5 पदाधिकारी और 6 सदस्य होंगे। ये कमेटी सभी 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि 41 सदस्यीय कमेटी अस्थायी है और जब तक हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव नहीं करवाए जाते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि चुनाव की जिम्मेवारी कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को दी गई है। पहले हरियाणा के सिखों की मतदाता सूची तैयार करवाई जाएगी। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख्यालय कुरुक्षेत्र में ही होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सदस्यों को सरकार सम्मानित करेगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कल पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मैपिंग और सर्वे कर 42,70,000 से अधिक भूमि एवं भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चिन्हित किया गया है। इनकी प्रॉपर्टी आईडी भी बना दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाउस टैक्स ब्याज माफी योजना के तहत संपत्ति मालिक या किराएदार 31 दिसंबर से पहले सभी देय संपत्ति कर जमा करवाकर योजना का पूरा लाभ उठाएं। 4 साल पहले एक कंपनी को हायर किया और उस कंपनी ने पूरी यूएलबीस के एरिया को मैप किया, 1-1 इंच जमीन को नापा और लगभग उसने 42,70,000 प्रॉपर्टी लगभग चिन्हित की कि 31 दिसंबर तक हम जितने भी लोगों का पेंडिंग हाउस टैक्स है उस पर जो पेनल्टी लगी है इंटरेस्ट की वो सारा वेव ऑफ कर दिया। और पिछले जो हफ्ते का जो हमारे पास एक किस्म से जो इनपुट्स आए हैं उसमें लोगों ने अपना वो जो इंटरेस्ट माफ करवाने के लिए लोगों ने टैक्स जमा करवाना भी शुरू किया है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार ने शहरों में भीड़ वाले स्थानों पर पार्किंग के लिए मार्किंग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों, बैंक, स्कूल आदि सार्वजनिक स्थलों पर भी गाड़ियों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर मार्किंग का कार्य किया जाएगा। हमने सभी जिले के ऑनरेबल जो डीएमसीज थे उनको कहा कि शहर में कहीं भी कोई पार्किंग की जगह होती है, सिनेमाज हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, अब मान लो बहुत बड़ा एरिया है और कोई गाड़ी आया, वो गाड़ी कहीं तो खड़ी करेगा ना, वो अपने हिसाब से खड़ी करेगा। लेकिन मान लो हमने उसमें 100 डब्बे बना दिए। 100 डब्बे मीन्स जो 4 व्हीलर के खड़े होने के जो डिमेंशंस हैं वो भी लगभग हमने वो भी तय कर रखी हैं, 8 बाई 16 फुट, मोटरसाइकिल के 4 बाई 8 फुट और 4 व्हीलर के लिए 8 बाई 16 फुट के अगर डब्बे बना दिए और पहला व्हीकल आएगा तो वो किसी ना किसी डब्बे में खड़ा करेगा, ये स्वाभाविक रूप। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा संसदीय दल की बैठक में G20 को लेकर प्रधानमंत्री का सांसदों से आह्वान। ये भाजपा या सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि देश का है कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंचकुला में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। मेले में 50 से अधिक प्रकाशकों की किताबों को किया गया प्रदर्शित।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को दिए निर्देश। 15 दिसंबर तक ग्रुप सी के रिक्त पदों की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भिजवाना करें सुनिश्चित। और अप्रैल 2023 से प्रदेश में न्यायालयों को आदेश हिंदी भाषा में भी होंगे जारी। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्यपाल ने किया अनुमोदित। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।